आज हमारे पाठशाला में श्याम प्रेमी जो पिछले 3 साल से हमसे जुड़े हुए हैं, जिस समय ये संस्था एक रोड के किनारे चलती थी उस समय भाई साहब का हमें सानिध्य मिला इन बच्चों के लिए। वही सानिध्य आज ये लगातार इनके मन में भाव पिछले 3 साल से है इन बच्चों के लिए। जब ये बाबा श्याम की नगरी में पहुंचते हैं तो पहले बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को इनको भर पेट भोजन करवाते हैं, उसके बाद में इस पाठशाला में पहुंचते हैं। और भाई साहब की एक ऐसी इच्छा थी कि इस पाठशाला में ही भोजन बने, इन बच्चों के लिए किचन की व्यवस्था भी यहाँ हो। वो किचन की व्यवस्था भी इनके जो मन के भाव थे वो भी पूरे हो गए और किचन बनने के बाद में भाई साहब हमारी पाठशाला में आज पहुँचे हैं। अभी फाल्गुन मेला था बाबा श्याम का, उस समय किचन बना था तो भाई साहब किसी कारणवश आ भी नहीं पा रहे थे, आज पाठशाला में आए हैं। तो भाई साहब को सबसे पहले तो इनकी सोच को और इनके जो विचार हैं इनको मैं सलाम करता हूँ कि ये ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों से जुड़े हुए हैं। काफ़ी श्याम प्रेमी देश विदेश से यहाँ से खाटू नगरी में आते हैं। पुणे के भाव और हमारे जो नरेश जी भाई साहब झज्जर से हैं, इनके भावों को देखकर मेरे मन में भी एक ख्याल आता है कि ऐसे ही भाव पते अगर श्याम प्रेमी के हो तो बाबा श्याम की नगरी में कोई बच्चा मुझे भिक्षावृत्ति करता हुआ नहीं मिलेगा। करने वाला मैं इस काम को स्टार्ट अकेले नहीं किया था, पर आज कई लोगों की टीम मेरे साथ में जुड़ी हुई है और उनके सबके सानिध्य से बच्चों को क्योंकि झोपड़ियों से निकाल कर इसे अच्छे प्लेटफॉर्म हमने दिया है इन बच्चों को इन सबके सहयोग से। और हमारे जो पुजारी जी रोडवेज पुजारी उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो भी इसे श्याम पाठशाला से पहली बार हमसे जुड़े और ऐसे जो नन्हे मुन्ने जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये भीख मांगते थे, आज ये बच्चे आप सबके प्यार और सहयोग से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो बाबा श्याम इन सब पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें, सदैव इन बच्चों के चेहरे पर जो खुशियाँ है वो भी बनी रहे। और मैं मेरे जीवन का जो समय बच्चों को दे रहा हूँ तो मुझे भी महसूस होना चाहिए कि ऐसे भाइयों का मुझे प्यार है, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं भी खुश होता हूँ जब हमारे नरेश जी भाई साहब इस पाठशाला में मुझे एक मैसेज मिलता है कि आप नरेश जी भाई साहब आ रहे हैं, मेरे मन में खुशी आती है। और भाई साहब की एक ख्वाहिश थी कि बच्चों का खाना यही बने और जो खाना बनाने वाली भाई जी है उनका भी बहन यही करेंगे। इनकी जो सैलरी है उसकी जो वो हमारे नरेश जी भाई साहब की ओर से होगी और इनका भी विचार था वो हमने पूरा किया। भाई साहब का खाने भी मिलता रहेगा। तो सर आप अब क्या कह रहे हैं बच्चों के लिए? देखो सर, मैं तो कहने के लिए तो कुछ नहीं है, सामने है सब वीडियो के माध्यम से कई सालों से यहाँ बन रहा है। आप लोगों की मेहनत की रही है, हमें भी खुशी मिलती है। समाज में हेल्प करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, सोसाइटी में अच्छा मैसेज देने वाले कम लोग होते हैं। आप लोगों ने बच्चों को भिक्षावृत्ति से हटा करके एक स्कूल का रास्ता दिखाया तो इसके लिए सर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे ही सब भाई मिलके सहयोग करते रहेंगे, संस्था आगे बढ़ती रहेगी। हमसे जो इन बच्चों के लिए हो पाएगा वो चीज़ें हम दिल से करते रहेंगे। और हमें तो उस दिन बड़ी खुशी होगी जब ये कोई बच्चा 10वीं पास होगा, कोई बच्चा 12वीं पास होगा, कोई बच्चा अपना रोजगार पाएगा, कोई बच्चा अपने माँ बाप को खुशी देगा, तो असली रिजल्ट तो तब दिखेंगे। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सब भाइयों से ये विनती करता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचते हैं तो ज़रूर आए और ऐसी संस्थाओं में एक सामाजिक दृष्टि से अपनी भागीदारी दें। बड़ा अच्छा लगता है हमें भी, आप भी अच्छा महसूस करोगे। थैंक यू। तो सर जैसे आप कह रहे हो जो 10th क्लास पास में 8th क्लास ये बच्ची है हमारे 6th क्लास बोर्ड की पास 6th क्लास में हो गई, राजस्थान में बोर्ड की क्लास चलती है। यह भी क्योंकि रोबरेज है और आज 6th क्लास की है। आप सबका प्यार और सहयोग बच्चों की रिव्यू बना रहे हैं, बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साथियों। आप भी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और हमारे भाई साहब की जो सेवाएं हैं उनके लिए एक बार शेयर तो आपकी ओर से ही बनता होगा। और जब भी आपका मन और विचार हो तो आप इस पाठशाला में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें।